हेलो 7th क्लास। आज हम आपका हिंदी फर्स्ट में पाठ 1 पढ़ रहे हैं। तो हिंदी फर्स्ट के पाठ 7 हो गए। आज हम 8वां पाठ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। मतलब लेखक पूछ रहा है कि क्या निराश होने की ज़रूरत है क्या। किसके द्वारा लिखा गया ये पाठ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस पाठ के माध्यम से कवि बता रहे हैं कि देश में भले ही चारों तरफ भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती ये सारी चीज़ें हो रही है, ये गलत बातें हो रही है, फिर भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ईमानदारी जो है वो दुनिया से मिटी नहीं है। अच्छे लोगों की कमी इस दुनिया में नहीं हुई है। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिष्टाचार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भ्रष्टाचार से नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना किसी कारण दूसरों की मदद करते हैं। तो यहाँ बोर्ड पर मैंने इस पाठ के शब्दार्थ लिखे हैं, तो देखिए। गहवर, गहवर मतलब गहराई या गुफा। मनीषी का अर्थ होता है विचारक। निरीह मतलब असहाय। भीरू, भीरू मतलब डरपोक। आस्था का अर्थ होता है विश्वास। परीक्षित मतलब कसौटी पर आजमाया हुआ। आलोड़ित मतलब हिलोरे लेता हुआ। विकार का अर्थ होता है बुराई। दकियानुस मतलब पुराने विचारों से चिपका रहने वाला। मूल्य का अर्थ होता है आदर्श। प्रतिष्ठा मतलब सम्मान। इधर देखिए, पर्दाफाश करना मतलब भेद खोलना। दोषोद्घाटन कमियां बताना। अवांछित अनचाही। हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। कातर मुद्रा मतलब डरे हुए व्यक्ति की मुख मुद्रा, मतलब जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसका मुंह देखने पर क्या लगता है वही है ये कातर मुद्रा। और लास्ट है हिसाब बनाना। हिसाब बनाना मतलब योजना बनाना। तो ये आपके शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। तो आ जाइए आप अपनी बुक में, जहाँ से हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। तो यह है आपका पाठ 8, क्या निराश हुआ जाए, जो कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। पेज नंबर 45 पे 45। समाचार की खबरें सुनकर मेरा मन बैठ जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि अब ऐसा लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष देखे जाते हैं। तो ये जो समाचार आते हैं उनमें ज़्यादातर ये होता है कि कहाँ चोरी हो गई, डकैती, ठगी, तस्करी या भ्रष्टाचार, ऐसे समाचार ही भरे रहते हैं। तो हर किसी भी व्यक्ति को हम क्या देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं। वो जो आदमी जितने ऊंचे पद पर बैठा होता है उस पर उतना ही ज़्यादा शक होता है। एक बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कोई भी व्यक्ति कुछ करेगा तो उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, क्योंकि दोष अधिक दिखता है, गुण नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चित ही चिंता का विषय है। क्योंकि एक बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा है कि इस समय आदमी वही सुखी है जो कुछ नहीं करता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी करते हो तो लोग उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल लेते हैं और फिर उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। भले ही आपने 100 अच्छे काम किए हैं, लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक गलती हो गई है तो वो 100 अच्छे काम आपके दब जाते हैं और वो एक गलती आपको जीवन भर दुख पहुंचाती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या यही वह भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया है? गहवर मतलब गहराई में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और
मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह मतलब असहाय और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं एवं झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। फरेब मतलब धोखाधड़ी करने वाले। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये वो भारतवर्ष नहीं है जिसका सपना तिलक, मदन मोहन मालवीय या फिर गांधी जी ने देखा था। ये तो बिल्कुल बदल गया है कि यहाँ पर जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको लोग क्या समझ रहे हैं? पागल समझ रहे हैं, उनको मूर्ख समझते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय या समानार्थी समझा जाने लगा है। तो अभी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं वो तो क्या है? मेहनत करके भी दुख पा रहे हैं, और जो धोखाधड़ी करके काम कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? फल फूल रहे हैं। लेकिन यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए एक जैसे बनाए जाते हैं, पर कभी कभी एक ही नियम सबके लिए सुखकर नहीं होता। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। आलोड़ित मतलब हिलोरे लेना। पहले भी हुई है, आगे भी होगी। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना उचित नहीं, बल्कि बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष में कभी भी उन विकारों का स्थान नहीं दिया गया तथा उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया है। परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो लेखक कह रहा है कि भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ है कि जो भौतिक वस्तुएं होती है जो कि आपके जीवन को सुलभ बनाती है, उन चीज़ों को इकट्ठा करके रखने की जो स्थिति है वो भारत में कभी भी नहीं हुई है। हुआ यह है कि इस देश के करोड़ों दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सदा पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं
और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारे कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, लेकिन सबके लिए समान नहीं होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनके लिए भी अलग से कानून बनता है और उनको वो सुविधाएं पहुंचाने की बजाय जो उनको सुविधा पहुंचाने वाले लोग होते हैं वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य यह है कि हम ज़रूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचाएं। यह सब भूलकर वो क्या करते हैं, खुद को लाभ पहुंचाने में जुट जाते हैं। हुआ यह है कि नेक्स्ट पैराग्राफ, व्यक्ति सदा आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। लोग लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुशी मान लिया गया। दकियानुशी मतलब पुराने विचारों से संबंधित। परिणाम जो होना था वह सामने है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर दिखाई देने लगा है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है, मतलब धर्म से डरने वाले लोग हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। मतलब भारतवर्ष में धर्म को सर्वोपरि माना जाता है, तो जो धर्म से डरने वाले लोग होते हैं, लोगों को पता है कि धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें पता है कि कानून को धोखा दिया जा सकता है। और वो इन कानून की जो त्रुटियां होती है, जो रिश्वतखोर होते हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग होते हैं, उनको अपनी तरफ करके कानून को धोखा दे रहे हैं। वो इस बात के परिणाम है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है एवं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। लेखक कह रहा है कि समाज का ऊपरी वर्ग हो चाहे निचला वर्ग हो, कोई सा वर्ग हो, सब में भीतर भीतर सबको यह अनुभव है कि धर्म जो है वो कानून से बहुत बड़ी चीज़ है। इस दुनिया में सेवा, ईमानदारी, अच्छाई, सच्चाई सभी बने हुए हैं। माना कि वो अभी दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। अभी लोगों के मन में वो जिंदा है। लोग भले गलत काम करें लेकिन उनको मन में यह अनुभव जरूर होता है कि ये चीज़ें गलत है, धर्म के विरुद्ध है। तो समाचार पत्रों में ये जो बातें आती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बहुत गलत है, चोरी गलत है, तो इससे साबित हो रहा है कि लोगों को पता है कि क्या चीज़ गलत है। भले ही लोग अब उन बातों में ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हो, लेकिन लोगों के मनों में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चीज़ें गलत है और इन चीज़ों को समाज में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि किसी के भी गलत पक्ष का पर्दाफाश करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन बुराई वो है कि आप सामने वाले की बुराई बता रहे हो और उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप आनंद ले रहे हो। किसी की बुराई को सबके सामने बताकर उसका आनंद लेना, यह बहुत ही बुरी बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बुरी बात क्या है कि सामने वाले ने अच्छाई की है, आप उस अच्छाई को दबा रहे हो, आप उसको ना किसी को बता रहे हो, उसमें आप आनंद नहीं ले रहे हो। अगर आप उसकी अच्छाई को लोगों में बताओगे और फिर बता कर आनंद लोगे तो वो सबसे बड़ी बात होगी। तो किसी की बुराई को सबके सामने बताकर आनंद लेना यह बुरी बात है। लेकिन उससे भी बुरी बात क्या है कि किसी की अच्छाई को आप लोगों के सामने उजागर नहीं करो। ठीक है, तो अगर कोई अच्छा काम करता है ना तो सबको बताना चाहिए उसकी अच्छाई के बारे में। ऐसा नहीं कि आप लोग सबकी बुराइयां बताते फिरो, अच्छा काम किया तो क्या बताना है, ऐसे नहीं। आप लोगों की बुराई को उजागर करो, यह अच्छी बात है, लेकिन उसमें आनंद मत लो कि हाँ मज़ा आ रहा है, इसके साथ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा देखता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। देखो कितना ईमानदार आदमी है कि 10 की जगह उसके पास 100 रुपये आ गए, लेकिन उसने वो रुपए खाने के बजाय, अपनी जेब में डालने के बजाय उस आदमी को ढूंढकर वापस उसे लौटा दिए। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह एक घटना सच्चाई और ईमानदारी की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में सवार यात्री घबरा गए। कंडक्टर तुरंत एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से डकैती का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने की योजना बनाई। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, मतलब वो घबरा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस को ठीक करवाने का उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा मतलब डरा हुआ मुंह देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, यह धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं को बुलाने भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर मैंने ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को मार डालना उन्हें उचित जान पड़ा। उन पर मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें हमारा कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलने लायक नहीं है।
फिर वह मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, यहीं दूध मिला तो थोड़ा लेता आया, यात्रियों की जान में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया ममता रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देखो, लोगों ने कितना गलत समझा और हुआ क्या, तो हर आदमी गलत नहीं हो सकता। ठग भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ होती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है तथा अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को वापस पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों से लेखक कह रहा है कि आशा हमें हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अभी अच्छाई दुनिया से खत्म नहीं हुई है। तो ये आपका पाठ हो गया। शब्दार्थ मैंने बोर्ड पे करवाए हैं। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो देखिए, तो आपका अभ्यास में पहला प्रश्न है, लिखित में कहा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो उन 5 प्रश्नों के उत्तर मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, यह आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। ठीक है, आप आ जाओ बुक के बाद। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर है, उनमें देखो बहुविकल्पी प्रश्न है। पहला, रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते समय लेखक ने कितने रुपए दिए? 100 रुपये। निर्जन का संधि विच्छेद है नीह प्लस जन। भारत से बना विशेषण है भारतीय। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है? समाचार पत्रों में ठगी डकैती आदि के समाचार भरे रहने के कारण। फिर है ब्लैंक्स वाला प्रश्न, समाचार पत्रों में ठगी डकैती चोरी तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इन शब्दों में जो शुद्ध है उन पर गोला लगाना है, तो आप लोग देख के गोला लगाओगे अच्छे से। और ख में आपको क्या करना है? इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण करना है। फिर भाषा ज्ञान में इनके विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए, ईमानदार का बेईमान, सभ्य का असभ्य, उपस्थित का अनुपस्थित, गुण का अवगुण, धर्म का अधर्म, उचित का अनुचित। मौखिक में पहला उच्चारण करने का है और सोचो और बताओ में पहला है, लेखक के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाता है? संदेह की दृष्टि से। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा था? इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। और ईमानदारी को किसका पर्याय समझा जाने लगा है? मूर्खता का। तो आपको क्वेश्चन ऐड करके उत्तर लिखने हैं इसमें। तो आपको नोटबुक में क्या करना है? इस पाठ के शब्दार्थ और पहला प्रश्न लिखित का क, उसके 5 प्रश्न जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, जो मैंने बोर्ड पे करवाए हैं। ठीक है, और सोचो और बताओ और वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में क्या करना है? प्रश्नोत्तर करने हैं और फिर लिखित शब्द ज्ञान का ख, वाक्य निर्माण वाला प्रश्न ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और सोचो और बताओ। तो ये 3 प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और शब्दार्थ करने हैं। यह आपका आज का वर्क है।